हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज चैप्टर का, मतलब कि ट्रायंगल चैप्टर का आपका थ्योरम के बारे में। ठीक है, थ्योरम आपका फर्स्ट और सेकंड आज थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका देखिए स्टेटमेंट क्या दिया थ्योरम फर्स्ट में दिया, यदि जो है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब कि इफ ए लाइन जो है इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि अलग अलग पॉइंट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो जाएगा आपका, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंस पॉइंट जो होगा डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उसमें एक पैरेलल जो है, मतलब कि समांतर एक लाइन खींचे अलग अलग पॉइंट पर। यहाँ आपने देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल खींच दिया और इसका देखिए अब यहाँ पर एक इसकी पैरेलल, मतलब कि एक बीसी साइड है, इसके पैरेलल जो है एक लाइन खींचते हैं। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर इसको नाम दे रहे डी और ई। तो हमने देखा यहाँ पर ये पैरेलल जो लाइन खींचा, अब यहाँ बता रहा है जो है अगर पैरेलल लाइन खींचे तो ये जो आपका अलग अलग पॉइंट है, ये वाला जिसमें पॉइंट अलग अलग है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका साइड होगी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बता रहा है इसका कहने का मतलब कि आपका ए डी जो होगा अपॉन आएगा इसके रेशियो डी बी का, तो यू वो इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी का, ए ई अपॉन में ई सी का। ये आपका कह रहा है थ्योरम कि आप अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक साइड के पैरेलल, मतलब कि समांतर कोई रेखा या लाइन खींच रहे हैं, तो जो पॉइंट होगा वो जो साइड होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो उनका रेशियो जो आएगा, मान लीजिए ये आपका ए डी और डी बी, इसका रेशियो जो होगा अगले वाले साइड का रेशियो का इक्वल होगा। ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है। वहीं आप अगर दूसरा जब पढ़ेंगे आपके पास क्या होगा, ये रेशियो दिया रहेगा आपको और बोला जाए कि ये जो है इसके पैरेलल दिखाई, तो आपके पास दो थ्योरम है। तो आज दोनों थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। आपने स्टेटमेंट देख लिया, अब इसको हम इसको प्रूव करते हैं कैसे ये आपका ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया गया है, लिख दिया है थ्योरम। जो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन जो है बोला है कि इन ट्रायंगल मतलब एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी में आपके पास क्या है, बीसी जो है डी के समांतर है। तो यहाँ हम ड्रा कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास बीसी जो है डी के पैरेलल दिया, समांतर दिया है। और देखिए रचना में कंस्ट्रक्शन में क्या है आपको बीई को, ठीक है, हमने क्या किया बीई को मिला देंगे। ठीक है, मिलाते हैं, यहाँ पर बीई को मिला देंगे और सीडी को मिला देना है। ये मिला दिया और सीडी को ठीक कर दिया। और उसके साथ में क्या आपका ईएफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, मतलब कि लंब है किस पर, ए बी पर। तो यहाँ पर ईएफ जो होगा कौन सा, देखिए ई और एफ, ईएफ लंब हो जाएगा ए बी पर और आपका डीजी जो होगा वो लंब हो जाएगा, डीजी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, ए सी पर। तो ये आपने कर दिया यहाँ पर ई एफ। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन खींच दिया। अब आपको बोला क्या है, यहाँ पर प्रूव करना क्या है, प्रूव करना है आपको कि एडी अपॉन में डीबी। ठीक, अभी जो बताया गया आपको एडी अपॉन डीबी इक्वल दिखाना है एई अपॉन में बीसी का। तो हम यहाँ पर एक एक करके प्रूव करते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ हम अगर देखेंगे, देखिए आपके पास देखिए यहाँ पर एक तरीका है आपके पास कि आपको चाहिए क्या, एडी चाहिए और आपको ये चाहिए बीडी चाहिए, उसके साथ में इक्वल दिखाना क्या आपके पास, ये चाहिए और ये। तो हम पहले क्या करेंगे, आप एक जो एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहले हमको करना क्या, देखिए यहाँ पर ये आपका ये ट्रायंगल जो आपका है ए डी ई, इसका एरिया निकालेंगे। फिर इसके बाद ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। हम देखिए यहाँ पर मतलब कि लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में, मतलब कि हम क्या करें, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया निकालना होगा। कि आपको एरिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे,
ट्रायंगल एडी का और ट्रायंगल बीडी का, इनका एरिया निकालना है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया साइन ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ, बोलते एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी अपॉन करेंगे, रेशियो निकालना है, ठीक है, क्योंकि रेशियो में आपको फाइंड करना है वैल्यू, तो रेशियो निकालेंगे इसका। एडी का अपॉन में करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, यहाँ हमने इक्वल करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको पता है ना, देखिए राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, कोई भी अगर ट्रायंगल अगर है आपके पास, उसमें क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वही आपको अप्लाई करना, मतलब कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ करेंगे, देखिए 1/2 लिखेंगे पहले किसके लिए, एडी है जिसमें लिखेंगे। अब ध्यान देंगे जो आपका लंब होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर होता है, वही आपका क्या होता है, हाइट होती है। तो यहाँ पर हाइट देखेंगे, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा आपका, ई एफ जो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ई एफ हाइट हो जाएगा, ई एफ हाइट हो गया। और इनटू में देखिए, उसके बाद देखिए बेस क्या होगा, जिस पर आपका ये परपेंडिकुलर होगा, तो आपका एडी पर है, एडी जो होगा आपका बेस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपका एक ट्रायंगल हो गया। अब नीचे आते हैं इसमें, ये वाला आपका बी डी ई में आते हैं, इसमें देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बेस जो आपका होगा, पहले करते 1/2 इंटू में। अब देखिए यहाँ पर तो आपका जो होगा, यहाँ पर हाइट जो होगा, क्या होगा, हाइट होगा आपका डी हो जाएगा, डी ई हाइट हो जाएगा, और इंटू में बेस जो आपका होगा बी डी हो जाएगा, बी डी। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना आपके पास कि आपने जो है 9 पर आया कि ये आपका जो होगा, ये परपेंडिकुलर और ये जो आपका, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला, इसका बेस दोनों सेम है, तो इसकी हाइट जो होगी वो दोनों सेम आएंगे। यहाँ पर इसका बेस सेम है तो हाइट भी इसका सेम। तो यहाँ लेकिन सिंस आपका क्या हो जाएगा कि आपका ई एफ जो हो जाएगा, ई एफ इक्वल हो जाएगा किसके, डी ई का। तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वल, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, जहां आपका डी है वहां ई एफ पुट कर देना है, तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2, और यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यही कर दे रहे हैं, तो आप देखिएगा। तो यहाँ हम कर देंगे इसकी जगह ई एफ, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कैंसिल आउट होगा, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ई एफ से आपका ई एफ कैंसिल। तो ये आपके बचेगा क्या, 1/AD अपॉन में बचेगा BD। तो ये आपके पास आया, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह आप क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार लेंगे, आपका AD लेंगे और ये आपका ये CDE लेना है। तो इन लिखेंगे, ट्रायंगल क्या है आपका, लिखते डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल लिखेंगे, या हम डायरेक्ट करते हैं, एरिया निकाल दें, ठीक है, एरिया आप लिखिएगा इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल CDE लेना है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल हो जाएगा। देखिए तो यहाँ इक्वल क्या करेंगे, 1/2। अब यहाँ देखिए आपका एडी निकाल चुके आपने ना, एरिया क्या होता है, लेकिन यहाँ जब ये लेंगे आप इसके लिए देंगे, तो आपका ये आपका क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो हाइट आपका आएगा एफ, इसका डीसी आएगा, और इंटू में देखिए इसका बेस जो आएगा यहाँ पर, देखिए जिस पर परपेंडिकुलर है आपका ए आ जाएगा, ए। और अपॉन में फिर आप क्या करना है, सीडी का देखिए, तो आपका ये आपका हाइट हो जाएगा 1/2, हाइट में आपका आ जाएगा, हाइट आ जाएगा डी आ जाएगा, DE, और इंटू में आपका बेस जो आएगा EC आ जाएगा, EC। तो अब यहाँ देखिए फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर फिर सिंस आपका DG जो होगा आपका इक्वल होगा DE का, यहाँ इसलिए पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आप पुट करेंगे DG पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कैंसिल जब आउट होगा, यहाँ पर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका बचेगा AE अपॉन में EC बच जाएगा, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और एक बात और ध्यान, यहाँ पास क्या है कि जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों जो बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया जो होगा आपके पास इक्वल होगा। कैसे, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ जो बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा, क्योंकि इसका बेस जो दोनों सेम है इसलिए इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का। इसको इक्वेशन क्या अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी, या आपने 3 चलेगा ले रहे हैं, या 3 कर ले रहे हैं, इक्वेशन थर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अगर इक्वल, तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर किसी एक में इक्वेशन, किसी एक में जो है आप क्या करें, BD जगह CD पुट कर देते हैं। हाँ, अगर BD जगह CD पुट करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं देखिए, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी ई अपॉन में इसकी जगह बी डी की जगह आपको पुट करना है वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये इक्वल हो गया इसके एडी अपॉन में, ए बी अपॉन में क्या आ गया, यहाँ एडी है, एडी करेंगे एडी अपॉन में, यहाँ एडी था, एडी अपॉन में आएगा बीडी आ जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये इक्वेशन देखिए आपका क्या होगा, इक्वेशन इसको मानते हैं फोर्थ मानते हैं, तो यहाँ पे यह देखना आपको कि आप क्या करना, इक्वेशन लेना आपको सेकंड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन मतलब कि समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ मतलब कि समीकरण दो तथा 4 से। तो आपने देखा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ क्या हो गया कि ये साइड है आपका इक्वल है एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ना आपका, देखिए ये इक्वल दोनों है, तो आपका ये भी इक्वल हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा आपका कि आपका एडी जो आएगा, एडी अपॉन में बीडी वो इक्वल हो जाएगा किसके, एई अपॉन में ईसी का, एई अपॉन में ईसी। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए हम क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ गलत कर दिया, यहाँ सही कर दीजिए, बीसी नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए एई अपॉन में ईसी रहेगा। तो यहाँ पर ये कि जो ये आपका अगर ये पैरेलल दोनों समांतर है आपका कि, ठीक है, तो आपको करना कि ये जो बन रहा है साइड जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इनका रेशियो जो आएगा ये रेशियो एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में यहाँ बीडी रहेगा, बीसी कर देंगे बीडी, यहाँ देखिए बीडी है ना इसका, एडी अपॉन बीडी, बीडी, और ये आपका रेशियो इक्वल आएगा किसके, आपके ये अगला वाला ए अपॉन में इसी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आ गया, तो यही आपको प्रूव करना है, तो यहाँ प्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम जो है प्रूव करेंगे। तो यहाँ एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो आपके पास दिया है ट्रायंगल दिया है, इसमें क्या गिवन था वो देखिए आप, गिवन क्या है, ये लाइन जो है इसके पास पैरेलल दोनों है, ठीक है, ये पैरेलल लिख दिए, उसके बाद ट्रायंगल आपके पास ये दिया गया। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया कि कंस्ट्रक्शन में आपके पास दिया है कि आपने क्या किया, इसको बी को ए से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया, उसके साथ साथ में ई को एफ से मिलाया, और ई एफ जो आपका है परपेंडिकुलर किस पर है, आपका ए बी पर है, परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर है, और डीजी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर, ये होगा आपका ए सी पर होगा। इस प्रकार जो है ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आपको प्रूव करना कैसे, आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको ए डी लेना है, ठीक है, इसका एरिया ए डी लेंगे, एरिया अपॉन करेंगे फिर ये वाले का बी डी बीडीई का लेना है। तो ये बीडी के लिए आपका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आपका देखिए हाइट पहले ले रहे हैं, ठीक है, हाइट आपके पास क्या है, यहाँ पर इसका ले रहे हैं, ठीक है, ये वाले का। तो हाइट आपका जो होता है लंब होता है वही होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होता है। तो यहाँ आपका ई एफ जो होगा हाइट हो जाएगा, आपका बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा जिस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस पर लंब होगा वही आपका बेस होगा। तो आपका एडी जो होगा आपका बेस हो जाएगा, एडी बेस हो गया, अपॉन में करेंगे फिर ये ट्रायंगल आप लेना है बी डी ई का, इसका जो आपका ये हो जाएगा हाइट हो जाएगा, हाइट लिख दिया, बेस जो होगा आपका ये लिख दिया बी डी, और यहाँ पर क्या आपका ई एफ जो आपका डी बराबर है, तो हमने यहाँ पर डी लिखा था, तो यहाँ पर डी की जगह हमने ई एफ पुट कर दिया, ई एफ से ई एफ कैंसिल, आपका ए 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बचेगा आपके पास का एडी अपॉन बीडी बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट पुट के इसको इक्वल माने, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ई, तो ये आपका बचेगा, ठीक है। इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर आपको इसी प्रकार करना है क्या कि अब ट्रायंगल आपको एडी लेना है, इसको लेना है, ठीक है, एडी लिए, फिर हमने को क्या करना है, आपको सी डी ई लेना है, सी डी ई ये ट्रायंगल, ठीक है, ये जो आपके पास दिख रहा है ना, यहाँ सी डी ई ये यहाँ पर छोटा, तो हमने ये दोनों को रेशियो लिए, अनुपात लिए, तो आपको फिर क्या करना है 1/2 आधार, ऊंचाई कितना होगा इसका, ऊंचाई आपका डीजी हो जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रहे, तो आपका ये परपेंडिकुलर इस पर है, किस पर, एसी पर है, तो आपको देखना है, ठीक है, ये जब ये था आपका तो ये लिए थे, जब आपका डीजी जो है डीजी परपेंडिकुलर किस पर, एसी पर, तो आपको ये लेना है। और आपका देखिए, और ये बेस आधार जो होगा आपका ए हो जाएगा, ए लिख दिया, और अपॉन में करेंगे आपका सीडी के लिए, देखिए इसमें तो आपका जो ये आपका हाइट हो जाएगा, और ये बेस है ईसी हो जाएगा, तो ईसी लिख दिया। और यहाँ पर देखिए आपका डी जो है वो इक्वल किसके है, डीजी का, तो हमने क्या है डी जगह डीजी पुट कर, यहाँ पर डीजी लिख दिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, डीजी डीजी कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 से 1/2, तो आपका ये इक्वेशन सेकंड आ गया है।
इस प्रकार जब आ जाएगा तो अब क्या होगा आपका, ये जो आपको बन रहा है ट्रायंगल, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन खींचा, ये आपका इसका बेस दोनों सेम है, मतलब आधार जो है दोनों सेम है, तो इनका एरिया जो बनेगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, तो ये इसका इक्वल कर दिया। हम इसको यूज करेंगे कैसे, देखिए यहाँ हमने क्या करना है कि बी डी जहाँ लिखा है त्रिभुज, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी लिखा है यहाँ पर, इसके जगह हमको रखना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी रख देना। तो हमने यहाँ इसमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर लिया, यहाँ रख दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हमने रख दिया, ठीक है, समीकरण एक में से, समीकरण एक से, तो हमने यहाँ रख दिया सी डी रख दिया, यहाँ पर देखिए इसकी, तो यहाँ हमने यहाँ रख दिया सी डी। तो आप क्या करना है, यहाँ पर समीकरण जो आपका इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ को लिया। जब दोनों को लिया तो आपको क्या आया, ये साइड आपका इक्वल हो गया दोनों, तो यहाँ इक्वल लिखे हैं, तो आपका ये भी साइड, अगर लेफ्ट साइड इक्वल तो आपका राइट साइड भी इक्वल आएगा, तो यहाँ पर इक्वल आएगा, यही आपका प्रूव है। तो इस प्रकार हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसानी से इसको किया गया। अब जो है हम सेकंड थ्योरम जो है प्रूव करते हैं, जो है सेकंड थ्योरम जो है प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड थ्योरम। तो यहाँ देखिए सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर बात करेंगे, यदि जो है एक रेखा जो है किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरे भुजा के समांतर, मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि इफ जो है ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। तो आपके पास बोल रहा है कि अगर एक पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल दिया है, इसमें क्या करना है कि आपका कोई एक लाइन जो यहाँ डिवाइड कर दो पार्ट में, ये डिवाइड कर दी, और इसका रेशियो मतलब कि एडी अपॉन में डीबी वो इक्वल आ रहा है किसके, एडी अपॉन में ईसी का। तो आपका क्या होगा, ये जो डीई लाइन होगी वो पैरेलल होगी बीसी के, ये आपको प्रूव करना है ये। तो आप प्रूव करेंगे कैसे, ये हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आपने कंस्ट्रक्शन का ये रचना खींचेंगे कि आप अपने से मानेंगे कि एक जो है हमने लाइन खींचा, ठीक है, इसको नाम देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम देते हैं ई, नाम दे देते हैं डी। हमने क्या खींचा, ये जो है दोनों ये पैरेलल है, ठीक है, खींचे, जब पैरेलल आएगा समांतर आएगा तो इनका रेशियो भी इक्वल आएगा। ये फर्स्ट थ्योरम से हमने देखा। तो यहाँ हम करते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करेंगे अगर प्रूफ मतलब की उपपत्ति, तो हम इसको करते हैं। देखिए प्रूव करने से देखिए हमको आपके पास जो हमने रचना खींचा ना, कंस्ट्रक्शन खींचा है, उसके अनुसार क्या, देखिए अगर आपके पास, देखिए हमने क्या किया, इसको पैरेलल खींचा क्योंकि ये इसका रेशियो जो है इसका इसके रेशियो इक्वल आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले जो गिवन है उसको करते हैं। गिवन आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपके पास देखिए यहाँ पर एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी लिख देते हैं, डीबी इक्वल ए अपॉन में ईसी, ये आपके पास गिवन है ईसी। इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन मतलब रचना से बाई यहाँ पर बाद लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, आपके पास हमने रचना खींचा जो आपके पास डी जो डीएफ जो समांतर होगा बीसी का, मतलब कि ये इसका पल, तो आपको इसका रेशियो इक्वल आएगा। तो यहाँ लिख दिएगा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर ये इसका इक्वल, और यहाँ पर ए ई अपॉन में ई सी, इसको एफ मानते हैं, ठीक है, यहाँ एफ मानते हैं। हमने यहाँ डी एफ माना ना, देखिए ए डी अपॉन में डी डी बी और आपका ए एफ अपॉन में एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये आ गया। यहाँ कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब कि रचना से बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखे रचना से। अब इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, देखिए एडी अपॉन में, ये भी एडी अपॉन में डी भी आ रहा है, एडी अपॉन डी भी आ रहा है। तो अब ये अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ए अपॉन में ई सी, इक्वल हो जाएगा इसके ए एफ अपॉन में एफ सी का। आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड मतलब बोथ साइड जो है ऐड कर देंगे 1, तो एडिंग, ठीक है, एडिंग बोथ साइड
1, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या आपने करें कि यहाँ करेंगे, अगर यहाँ कर देना, देखिए तो आ जाएगा इतने, यहाँ ऐड करते हैं इतने, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे 1, तो आपका ए ई अपॉन में क्या है, ई सी है, इक्वल है आपके पास ए एफ अपॉन में एफ सी। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 ऐड करते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ देखिए 1 ऐड किए, यहाँ पर भी, यहाँ भी 1 ऐड किए। अब क्या करना है, देखिए इसको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम इसी आएगा, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट तरीका देखिए, जहां यहाँ 1 है ना, देखिए अपॉन में, जहां ये नहीं है, ठीक, इसका एलसीएम ये लिए, अब जहां आपका 1 आ रहा है वहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो आपका इसका एलसीएम ये आया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, तो आपका ए ई प्लस में यहाँ ई सी हो जाएगा, ई सी, ठीक है। और ऐसे यहाँ सेम करेंगे, एफ सी आएगा इसका एलसीएम, और ए एफ तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे एफ सी आ रहा है। अब प्लस में यहाँ पे 1 है तो आपका ये एफ सी जो मल्टीप्लाई होगा, तो आपका एफ सी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए एफ और एफ सी क्या है, ए एफ और एफ सी, ये आपका ए सी है, और ए ई और ई सी क्या है, ए ई और ई सी, ये आपका क्या है, ए सी है, दोनों है, तो यहाँ इसकी जगह ए सी पुट करेंगे, ये भी ऐसे हो जाएगा, ई सी इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ ए एफ जो है, ए एफ प्लस और आपका एफ सी, ये दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा, आपका ए सी बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसके पहले वाले में ए ई और आपका ई सी मिलाएंगे, आपका ए सी बनेगा, तो यहाँ पर ए ई प्लस ई सी आपका ए सी हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी जो आपका होगा ए सी हो जाएगा अपॉन एफ सी। अब यहाँ देखिए ऊपर आपका जो है न्यूमरेटर में, मतलब कि अंश में जो है इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा यहाँ, तो आपका क्या, जब ये आपका इक्वल हो ये भी इक्वल होगा आपका, तो आपका ईसी जो इक्वल आया आपका एफ सी का, इसका कहने का मतलब देखिए आपका, देखिए ईसी जो मतलब कि यहाँ से देखिए, जो आपकी यहाँ से ईसी कौन से, ये वाली, ये आपका इसके इक्वल है, तो मतलब कि ये जो है आपका ये लाइन जो है, हमने जो एज्यूम किया था, क्या मतलब कि कंस्ट्रक्शन लिया था कि ये जो आपका पैरेलल इसके है, जब ये दोनों पैरेलल आपका है तो ये और इसका सेम आ गया, मतलब कि ये जिसकी इतनी साइड थी और ये इसका जो है इक्वल आ गया, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डीई होगा वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रूफ हो गया, और देखिए प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपने देखा था यहाँ पर कि हमने बस क्या जो गिवन था उसको लेके चले और आपका आ गया, तो यहाँ पर आपके पास ये गिवन था, इसको हमने फर्स्ट पुट किया, हमने कंस्ट्रक्शन अपने से माना कि ये आपका इसके जो आपका डी एफ जो है पैरेलल किसके बीसी का, ये माना रचना खींचा, फिर जब रचना खींचा हमने कंस्ट्रक्शन खींचा, तो हमने पैरेलल थ्योरम क्या अप्लाई किया, जब आपका पैरेलल होता है तो आपका रेशियो जो इक्वल है प्रूव किए थे, वैसे ही हम इसका रेशियो इसका रेशियो और इसका रेशियो इसका रेशियो दोनों को इक्वल किए, तो आपका ये कंस्ट्रक्शन लिख दिए बाई कंस्ट्रक्शन, इक्वेशन सेकंड पुट किए। अब यहाँ क्या करना आपको, ये साइड लेफ्ट साइड जो आपका इक्वल है, जब लेफ्ट साइड इक्वल है आपका तो अब राइट साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ पर आ गए इसे। अब फिर क्या किया हमने, जो ऐड कर दिया बोथ साइड में 1 1 किया, तो एलसीएम निकाले तो आपका एलसीएम इसी आएगा, और ये आपका सेम लिखेंगे, और यहाँ 1 जहाँ होगा इसको जो एलसीएम रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते, ताकि जो है 1 से डिवाइड करेंगे ना, ऐसा होता है 1 से डिवाइड करते हैं, इसमें जितने बार जाता है उसको अंश में मतलब कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका करेंगे 1 से 1 में इसको करेंगे इसी मल्टीप्लाई, तो आपका इसी आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट करना है जिसमें अपॉन 1 रहेगा वहां पर आपको जो आपका एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ये ए ई और आपका ई सी, ये आपका क्या होता है ए सी होता है, तो यहाँ ए सी पुट कर दिए, और ए एफ प्लस एफ सी जो होता है आपका ए सी होता है, तो यहाँ पुट कर दिए, ठीक। इसी प्रकार हमने यहाँ भी किया, यहाँ भी आपका ए एफ सेम रहेगा, यहाँ पर 1 है तो आपका एफ सी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया आपका, और ये जो होता है दोनों एसी होता है, एसी एसी कैंसिल, आपका क्या बचा, तो आपका अगर ऊपर इक्वल है तो आपका ये भी इक्वल होगा, नहीं अगर ना है ऐसे तो आप एक बार देख लीजिए, तो ये बचेगा ऐसा 1 अपॉन ई सी इक्वल 1 अपॉन एफ सी, ये क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो आपका हो जाएगा एफ सी इधर आ जाएगा और इक्वल में ई सी, तो ऐसे आया, ये आ जाएगा। जब आपका ये इक्वल हो गया, मतलब कि ये वाली जो है देखिए ये इतना एस, हाँ देखिए एफ सी जो है, देखिए एफ सी यहाँ पर, ये वाला एफ सी यहाँ से ये एफ सी जो है इक्वल किसके है, आपका ई सी यहाँ से, मतलब कि जो ये लाइन है मतलब कि ऐसे देखिए,
मान लीजिए आपने दिखा ये ऐसे बनाया है, तो ये क्या है आपके एकदम सामने है, ठीक है, पैरेलल दोनों। जब ये दोनों पैरेलल है तो आपके इसके अलावा जो ये साइड है, ये अगर इसके पैरेलल, ठीक है, मान लीजिए है कोई अलावा, यहाँ पे देखते हैं, अगर ये मानते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर ये आपका इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है आपका, तो अगर ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी आपका पैरेलल होगी। यही आपको प्रूव करना कि ये दोनों पैरेलल दिखाइए। हमने इसको क्या किया, इसको पैरेलल माना तो आपका, और ये जब फिर प्रूफ सॉल्व किया तो आपका ये पैरेलल दोनों आ गया, ठीक है, ये इक्वल आ गया ना, पैरेलल आ गया दोनों, और जब ये पैरेलल आ गया तो ये भी आपका समांतर दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा, तो हमने इसको पता चला कि ये दोनों आपका एक दूसरे ऊपर है, ऐसा सामने है। हमने यहाँ पर सीढ़ी बन नहीं पाता, इसलिए जो है ये दिखाया गया। नहीं, अगर आप देखेंगे थ्री में तो ये जो लाइन होगी मान ट्रायंगल का है, तो यहाँ पर सामने एकदम होगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। आप इस प्रकार यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करें तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा, और इसको नोट करके जो है प्रैक्टिस करिए।